सो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसको पूरे स्कूल की सबसे अगली गर्ल समझा जाता है, आज उसे एक लड़का प्रपोज कर रहा है एंड लेटर देकर चला गया कि प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेना। हमें यहाँ उस लड़की का फेस तो नहीं दिखाया गया, पर वो काफ़ी खुश थी और जब जैसी लेटर ओपन करती है तो वो बुरी तरह शॉक रह गई, क्योंकि इस लेटर में उसके बारे में काफ़ी बुरी बातें लिखी हुई होती हैं। और फिर तभी वो लड़के हंसते हुए यहाँ आ गए और उस लड़की का मजाक बनाने लगे कि कैसे ये तो सीरियस हो गई थी, यानी ये समझ क्या रही है खुद को, जो इसने ये सोच लिया कि मुझ जैसा इतना हैंडसम लड़का इस जैसी अगली मॉन्स्टर को डेट करेगा। साथ ही फिर वो सब लड़के इस मोमेंट की वीडियो को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट करने की बात करने लग जाते हैं। फिर तभी सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ आज उसी अगली लड़की जिसका नाम है कुसुमी, उसका कॉलेज का फर्स्ट डे है। पर वो काफ़ी नर्वस थी क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही अपने पूरे फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, यानी कि अब वो ब्यूटीफुल बन चुकी है। पहले वो अपना फेवरेट परफ्यूम लगाती है जिससे उसमें कॉन्फिडेंस आया। फिर वो खुद से बोली कि अब मैं खुश रहूंगी क्योंकि मेरा फिर से जन्म हुआ है। और फिर जब कुसुमी ने मास्क उतारा तो हमें दिखाया गया कि अब वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन चुकी है और अपने इस ब्यूटीफुल फेस के साथ पहली बार दुनिया के सामने आई है। वो जब जैसी कॉलेज में एंटर हुई तो सभी लोग कुसुमी को ही घूर रहे थे और पलट पलट कर देख रहे थे, जिस वजह से कुसुमी को कुछ भी समझ नहीं आया कि कहीं मैं अब भी अगली तो नहीं दिख रही हूँ। एक्चुअली पहले कुसुमी इतनी अगली थी कि या तो लोग उसके फेस फीचर्स को देखकर उसका मजाक बनाते थे या उससे डरकर भाग जाते थे, लेकिन अब सब उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए कुसुमी नर्वस थी। फिर तभी एक लड़के ने उसे रोककर पूछा कि क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो एंड कौन से डिपार्टमेंट से हो। तो तब वो डरते हुए बताती है कि मैं फैकल्टी ऑफ साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। तब वो खुश हो गया कि मैं भी उसी डिपार्टमेंट से हूँ और फिर कुसुमी से उसका नंबर मांगने लगा। कुसुमी पूछती है कि पर क्यों। तो वो लड़का कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और मैं नहीं चाहता कि मुझसे पहले कोई और तुम्हारा दोस्त बने। तो ये सुनकर कुसुमी और ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने क्यूट बोला था। फिर वो इतना घबराई कि ये कहकर भाग गई कि मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है। फिर वो बस भागती ही जाती है कि तभी उसकी टक्कर एक हैंडसम लड़के से हो जाती है, जिस वजह से कुसुमी नीचे गिर गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि हमारे इस ड्रामे का मेन मेल कैरेक्टर है, जिसका नाम है काई। कुसुमी इतने हैंडसम लड़के को देखकर और भी ज्यादा नर्वस थी और फिर सॉरी कहकर वो यहाँ से फिर से भाग जाती है। तो तब काई को वो काफी अजीब लगी और उसने देखा कि इस लड़की का परफ्यूम वहीं गिर गया है, जिसकी फ्रेग्रेंस से उसे अपने स्कूल की एक लड़की याद आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कुसुमी क्लास के पास पहुंची और थोड़ा शांत होकर अंदर गई और फिर दूर से खड़े होकर सभी लड़कियों के फेस फीचर्स देखने लग जाती है कि कौन कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसलिए यहाँ वो उनकी ब्यूटी के अकॉर्डिंग उन्हें नंबर्स दे रही थी। तभी दो लड़कियां कुसुमी से कहती हैं कि तुम हमारे साथ आकर बैठ जाओ। तो वो उनके पास चली गई। फिर वो लड़कियां अपना नाम बताती हैं, एक का नाम माधुरी था और दूसरी का सकूरा। फिर वो दोनों लड़कियां कुसुमी की तारीफ करने लग जाती हैं कि तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, यानी एकदम परफेक्ट हो। जो सुनकर कुसुमी पहले सरप्राइज हुई मगर फिर खुशी के मारे रोने लगी। तो तब वो दोनों लड़कियां पूछती हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है कि पहली बार किसी ने मेरी तारीफ करी है। और फिर याद करती है कि जब वो स्कूल में थी तो तब कोई लड़की उससे बात नहीं करती थी और बस उसके अगली फेस का मजाक बनाती रहती थी। फिर प्रेजेंट में क्लास में एंट्री होती है सेकंड फीमेल लीड होनामी की, जिसे देखकर कुसुमी उसे एडमायर करने लगती है कि ये लड़की कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, यानी इसकी सब चीजें एकदम परफेक्ट है, यानी कि ये नेचुरल ब्यूटी है। फिर तभी होनामी आकर कुसुमी के आगे ही बैठ गई और फिर उसने कुसुमी को हेलो करा और उसकी तारीफ करने लगी कि तुम काफी सुंदर हो। तो तब कुसुमी कहती है कि ऐसा मत कहो, मैं इन वर्ड्स के लायक नहीं हूँ। होनामी ने उससे उसका नाम पूछा और जैसी कुसुमी ने अपना नाम बताया तो वो कुछ सोचने लगी एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे होनामी को समझ आ चुका है कि कुसुमी के फेस पर कुछ भी रियल नहीं है, यानी कि ये फेक ब्यूटी है और इसने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। वो कुसुमी से उसका नंबर मांगती है तो कुसुमी वापस इमोशनल हो गई कि कितनी प्यारी लड़की मुझसे मेरा नंबर मांग रही है दोस्ती करने के लिए। और फिर अपना मोबाइल निकाल कर होनामी को नंबर देने लग जाती है कि तभी वही लड़का जिसने पहले कुसुमी से नंबर मांगा था आके कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम मुझसे झूठ कह रही थी कि तुम्हारे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, पर चलो कोई नहीं, पहले हम दोस्त बन जाते हैं, फिर तुम मुझे अपना नंबर दे देना। जिस बात के लिए कुसुमी मान गई और फिर तभी क्लास में एंट्री हुई काई की, जिसको सभी गर्ल्स देखने लग जाती हैं कि वाव ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। कुसुमी उसे देखकर मुंह छुपा लेती है
होनामी पूछती भी है कि भला तुम्हें क्या हुआ, पर वो कहती है कि कुछ नहीं। लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि काई उसके ठीक पीछे बैठा हुआ है, इसलिए वो फिर से नर्वस हो गई। एक्चुअली वो बस काई से डर रही है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस लड़के से टकराकर काफी बड़ी गलती कर दी है, जिसकी ये मुझे पनिशमेंट दे सकता है, क्योंकि कुसुमी के साथ हमेशा हैंडसम बॉयज ऐसा ही करते हैं, इसलिए वो हैंडसम लड़कों से बचकर रहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले वही लड़का खड़ा हुआ जो कुसुमी को सबसे पहले मिला था, उसने बोला कि मेरा नाम सूडो है, और फिर लड़कियों से कहने लगा कि तुम सब अपना इंट्रोडक्शन दो। होनामी अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसको सब ब्यूटीफुल बोल रहे थे, तो तब वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा तो कुसुमी ब्यूटीफुल है। फिर कुसुमी अपना इंट्रोडक्शन देती है, बट वो काफी नर्वस थी, जिसको होनामी चीयर करने लगी। लेकिन काई होनामी को इस तरह घूर रहा था जैसे कि वो अच्छे से समझ चुका है कि ये लड़की ठीक नहीं है, यानी कि ये फेक है, जो कि अच्छी बनकर दिखा रही है पर अच्छी है नहीं। साकुरा कहती है कि इतनी सुंदर लड़कियों के बाद अब मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, और फिर वो काई से कहती है कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, पर वो सभी को सिर्फ अपना नाम ही बताता है, जो सबको काफी कूल लगा। क्लास के बाद हमें दिखाया गया कि कुछ लड़के होनामी के पास आकर उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं, तो वो सभी को अपना नंबर दे रही थी। तो वहीं कुसुमी अपनी न्यू फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। तब साकुरा पूछती है कि तुम दोनों ने साइंस प्रोग्राम क्यों लिया। मुदोरी कहती है कि मुझे फूड के बारे में पढ़ना था इसलिए। तो वहीं कुसुमी ने बताया कि इसलिए क्योंकि मैं एक परफ्यूमर बनना चाहती हूँ। वो दोनों खुश हुई कि ओ अच्छा, तभी तुम में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जो सुनकर कुसुमी को अच्छा लगता है। और फिर वो एक फ्लैशबैक याद करती है कि जब वो स्कूल में यही सेम परफ्यूम लगाती थी, तो लड़कियां उसका मजाक बनाकर ये कहती थी कि तुम पहले अपनी शक्ल तो देख लो कि तुम किस शक्ल के साथ परफ्यूम लगा रही हो, क्या तुम्हें खुद पर बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि परफ्यूम सिर्फ ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए होते हैं। इसलिए प्रेजेंट में कुसुमी इन बातों को याद करके काफी इमोशनल हुई। फिर बोली कि लाओ मैं तुम्हें अपना फेवरेट परफ्यूम दिखाती हूँ, और फिर बैग में ढूंढने लगी, लेकिन बैग में परफ्यूम नहीं था। और तभी काई कुसुमी के पास आया और कहने लगा कि ये लो, ये तुम्हारा है ना, जिसे तुमने गिरा दिया था। कुसुमी देखती है कि हाँ ये तो मेरा ही है, इसलिए वो काई को थैंक्स करने लगी। मगर तभी दूर से होनामी भी इन दोनों को साथ में देख लेती है, जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक हैंडसम लड़का मुझे छोड़कर इसे टेंशन दे रहा है। सूडो वहां बैठने आ गया तो काई जाने लगा। फिर होनामी आकर उससे कहती है कि तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ ना। और फिर तभी सकुरो और मोदूरी उन दोनों को साथ देखकर उनकी तारीफ करने लगी कि तुम दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हो। तो तब होनामी खुश होती है और हंसकर कहती है कि तुम सब अब चुप भी हो जाओ, क्योंकि शायद काई को ऐसे मजाक पसंद नहीं है। और वहीं वाकई में काई मुंह बना रहा था। तो तब सूडो मजाक में कहने लगा कि कौन लड़का नहीं चाहेगा कि होनामी जैसी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बने। तो तब होनामी और भी ज्यादा खुश होने लगी। तभी सगुरो कहती है कि काश मेरा फेस भी तुम्हारी तरह होता, और तुम्हारी आईलैशेस भी तो देखो कितनी नेचुरल हैं, है ना। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने कभी कोई सर्जरी नहीं करवाई है। और फिर वो कुसुमी की तरफ देखने लगी, जो कि घबराई हुई थी। इसलिए होनामी उससे पूछ लेती है कि तुम्हारी भी आईलैशेस नेचुरल है ना। तो तब कुसुमी काफी ज्यादा नर्वस हो गई और बस चुप बैठी रही। होनामी जानबूझकर 2-3 बार यही सवाल पूछती जाती है कि कुछ तो कहो कि ये नेचुरल है या नहीं। तो तब काई को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि होनामी जानबूझकर सवाल कर रही है। इसलिए होनामी से पूछने लगा कि क्या ये सब करके तुम्हें मजा आ रहा है। होनामी पहले तो हैरान हुई कि ये मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की से कैसे बात कर रहा है, वो भी कुसुमी के लिए। इसलिए इनोसेंट बनकर कहने लगी कि तुम क्या कह रहे हो। काई कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो तब वो रोने का नाटक करने लगी कि जैसे काई ने उसे डरा दिया है। कुसुमी ये देखकर एकदम खड़ी हो जाती है, यानी उस लड़की की फिक्र करने लग जाती है जो उसको अभी सभी के सामने एक्सपोज करने वाली थी। इसलिए काई चिढ़कर कुसुमी से बोला कि क्या तुम सच में इतनी ज्यादा बेवकूफ हो, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। काई का ऐसा एटीट्यूड देखकर सूडो को गुस्सा आ गया कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। पर तभी सकुरो उन दोनों को रोक लेती है कि प्लीज पहले दिन लड़ाई मत करो। तो तब काई वहाँ से चला गया एंड होनामी भी वहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को जब कुसुमी अपनी मदर से बात करती है तो वो उन्हें सब बताती है कि उसे कॉलेज में सब कितने अच्छे लग रहे हैं और सब उसे पसंद भी कर रहे हैं। तो तब मदर वैसे तो खुश थी, लेकिन फिर कहती हैं कि तुम्हारे फादर को तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता नहीं है और वो तुमसे मिलने की जिद कर रहे हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी की वेलकम पार्टी में। तो तब कुसुमी कहती है कि आप प्लीज उन्हें यहाँ मत आने देना, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, और वैसे भी
अब किसी के पेरेंट्स ऐसे कॉलेज नहीं आते हैं। तो तब कुसुमी की मदर कहती हैं कि ठीक है, मैं उन्हें समझा कर रोक लूंगी, एंड अभी तो जो प्लास्टिक सर्जरी पर खर्च हुआ है उसके पैसे भी जमा करने हैं। तो तब वो कहती है कि मैं भी कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूंगी ताकि आपकी हेल्प करा सकूं। कि तभी कुसुमी के फादर घर आ गए तो उसकी मदर ने कॉल कट कर दी। फिर कुसुमी के फादर पूछते हैं कि क्या तुम कुसुमी से बात कर रही थी, हम कल उससे मिलने चलेंगे। तो तब मदर बहाना बनाती है कि नहीं, मेरी कुसुमी से कोई बात नहीं हुई, और वैसे भी कुसुमी के कॉलेज में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जहां हम जा सकें, इसलिए आप ज्यादा परेशान मत हो। तो तब फादर निराश हो गए क्योंकि उनका अपनी बेटी को देखने का बहुत ही मन था, यानी कि वो अपनी बेटी को मिस कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुसुमी अपने मिरर के पास बैठकर खुद को देखने लगी और उसने याद किया कि कैसे उसके पुराने चेहरे की वजह से लड़के कैसे उसका मजाक उड़ाते थे, यानी प्यार का नाटक करके चिढ़ाते थे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है और फाइनली वो भी खुशी से कॉलेज लाइफ जी पाएगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कुसुमी के फादर कॉलेज पहुंच गए एंड उन्हें सकुरो एंड माधुरी ये दोनों मिल जाती हैं। तो तब वो कहते हैं कि मैं कुसुमी का फादर हूँ, तो अगर तुम उसे जानती हो तो तुम प्लीज मुझे उसके पास लेकर जा सकती हो। वो दोनों कहने लगी कि हाँ, हम कुसुमी को जानते हैं, यानी वो हमारी क्लासमेट है, हम आपको उसके पास ले जाते हैं। और वहीं कुसुमी खुशी से कॉलेज आ रही थी और वो हनामी से मिली। तो तब हनामी कहती है कि तुम काफी सुंदर दिख रही हो, चलो हम फोटो लेते हैं। कुसुमी खुश हुई और फिर दोनों ने फोटो ली और फिर दोनों बातें करने लग जाती हैं। तभी उनकी दोस्त कुसुमी के फादर के साथ वहां आ गई, जो देखकर कुसुमी के होश उड़ गए कि फादर यहाँ कैसे हैं। एंड ऑब्वियसली फादर कुसुमी को देखकर पहचान ही नहीं पाए और हनामी ने जब कुसुमी से पूछा कि क्या ये तुम्हारे फादर हैं, तो वो मना कर देती है। तो तब उसके फादर सोचने लगे कि शायद नाम में कोई कंफ्यूजन हो गई होगी, इसलिए वो जाने लगे, लेकिन हनामी उन्हें रोककर कहती है कि क्या आपके पास अपनी बेटी की कोई फोटो है, अगर हाँ तो मुझे दिखा दो। इसका मतलब चालाक हनामी को सारी सिचुएशन समझ आ चुकी है कि ये कुसुमी के फादर ही हैं। तभी वो इतनी नर्वस खड़ी हुई है और अब बस उसको कुसुमी का ओल्ड फेस देखना है। कुसुमी के फादर मोबाइल में फोटो ढूंढने लगी और बाकी दोनों लड़कियां भी फोटो देखने चली गई, लेकिन तभी कुसुमी उनसे जोर से बोली कि प्लीज फोटो मत दिखाना, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी पुरानी फोटो देखे। तो तब कुसुमी के फादर अपनी बेटी की आवाज सुनकर शॉक हुए, क्योंकि वो पहचान चुके हैं कि ये मेरी बेटी कुसुमी ही है, इसलिए पास आकर पूछने लगे कि क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। कुसुमी रोते हुए कहती है कि हाँ, मैंने फुल फेस प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है और मैं नहीं चाहती थी कि कॉलेज में कोई भी मेरे ओल्ड अगली मॉन्स्टर फेस को देखे और फिर सब वैसे ही मेरे साथ बिहेव करने लगे जैसे कि स्कूल में मेरे साथ करा जाता था, पर आपने आज यहाँ आकर सब कुछ खराब कर दिया, यानी अब मैं यहाँ भी चैन से नहीं जी पाऊंगी। और फिर रोते हुए वो यहाँ से चली गई, जबकि उसकी फ्रेंड्स शॉक थी और कुसुमी के फादर भी ये सब सुनकर वहीं घुटनों पर बैठ गए, क्योंकि एक पेरेंट के लिए इस सच को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल है कि अपने बच्चे के जिस फेस को उन्होंने शुरू से देखा था और प्यार करा था, वो फेस अब हमेशा के लिए बदल चुका है। लेकिन हनामी ये सब देखकर स्माइल कर रही होती है, क्योंकि उसको मजा आया कुसुमी का टॉप सीक्रेट सभी के सामने एक्सपोज करके। तो वही कुसुमी रोते हुए बस भागती ही गई और यही सोच रही थी कि अब वो कभी खुश नहीं रह सकेगी। लेकिन रास्ते में वो एक बार फिर काई से टकरा जाती है और गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी काई उसे पकड़ लेता है एंड कुसुमी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो बस इतना ही बोलती जा रही थी कि मैं गायब होना चाहती हूँ, मगर फिर जब उसने आईज ओपन करी और काई को देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा गई। काई पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या सब ठीक है, लेकिन वो बिना जवाब दिए वहां से भाग जाती है और उसका परफ्यूम फिर से वहीं गिर चुका था। तो वहीं सूडो भी कुसुमी को रोते हुए देख लेता है, लेकिन वो बिना रुके साइड से यहाँ से चली गई। होनामी एक बार फिर इनोसेंट फेस बनाकर कुसुमी के फादर से पूछती है कि क्या आप ठीक हो, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। फिर सकुरो और मुदुरी बात करने लगती हैं कि बेचारी कुसुमी पता नहीं वो कैसी होगी, और तभी काई वहाँ आया तो सकुरो उससे पूछती है कि क्या तुमने कुसुमी को देखा। काई कुछ बोल पाता कि तभी होनामी आकर काई को बताने लगती है कि कुसुमी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है और उसके फादर भी उसे पहचान नहीं पाए। इसका मतलब उसका फेस पहले बिल्कुल ही अलग था। पता नहीं अब कुसुमी क्या करेगी, यानी कभी अब वो वापस कॉलेज आएगी भी या नहीं। तो तब काई ये सब सुनने के बाद चिढ़कर कहता है कि तुम उसकी फिक्र करने का नाटक बंद कर दो, जबकि असल बात तो ये है कि तुम्हें बस गॉसिप करनी है और तुम कुसुमी को तकलीफ में देखकर बहुत खुश हो रही हो। तो तब वो फिर से भोली शक्ल बनाकर कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो तब काई बिना उसे भाव दिए यहाँ से चला गया और कुसुमी के बारे में ही सोचने लगा। दूसरी तरफ कुसुमी एक कॉर्नर पर खड़ी होकर रोती जा रही थी और तभी सूडो पीछे से आकर उसे हक कर लेता है और उसे तसल्ली देने लगा कि मुझे
नहीं पता तुम क्यों रो रही हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। फिर वो कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद करता हूँ। जो सुनकर कुसुमी शॉक रह जाती है और याद करने लगती है कि स्कूल में जब वो दूसरे कपल्स को देखा करती थी तो हमेशा यही सोचती थी कि उसे भी कभी कोई प्यार करेगा या नहीं, क्योंकि उसे भी प्यार की जरूरत है, क्योंकि उसे कभी प्यार मिला नहीं है। सूडो कुसुमी को अपनी तरफ घुमाकर उसके काफी क्लोज आने लग जाता है और किस करने की कोशिश कर रहा था, बट कुसुमी उसे रोक रही थी लेकिन वो मान नहीं रहा था। इसलिए तभी एंट्री हुई हमारे हीरो काई की, जिसको देखकर सूडो घबरा गया और कुसुमी से बाद में बात करता हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुसुमी काई से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो तब काई उसका परफ्यूम उसे देकर कहता है कि तुमने ये वापस से गिरा दिया था। कुसुमी उसे थैंक्स करके जाने लगी तो वो कहता है कि ये बर्बेरी परफ्यूम है ना। कुसुमी शॉक हुई कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता, क्या ये तुम्हारा भी फेवरेट है? पर वो कहता है कि नहीं, मुझे इस फ्रेग्रेंस से नफरत है। कुसुमी समझ गई कि ये मेरे साथ रूड बिहेव कर रहा है, बट तभी काई ने एक और शॉकिंग बात बोली कि मैं तुमको जानता हूँ क्योंकि हम मात्सुदे जूनियर हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। कुसुमी और ज्यादा हैरान हो जाती है इस बात को सुनकर। फिर काई डायरेक्ट पूछता है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई, और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया कि जब काई एक बार कुसुमी के पास आया था जो कि बैठी हुई थी, तो वो उससे बोला था कि क्या तुम मुझे भी सेम ऐसा परफ्यूम लाकर दे सकती हो जो तुमने लगा रखा है। इसका मतलब काई कुसुमी को स्कूल टाइम से जानता है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि काई कुसुमी से पूछता है कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई, और फिर दिखाया गया कि काई कुसुमी को स्कूल टाइम से जानता है और उसे अभी तक कुसुमी के परफ्यूम की फ्रेग्रेंस की वजह से कुसुमी याद है। तो वहीं कुसुमी शॉक रह जाती है इस बात को सुनकर कि क्या ये लड़का मेरे स्कूल में हुआ करता था, पर वो काई को अभी पहचान नहीं पा रही होती है। इसलिए कहती है कि अगर तुमने मेरा ओल्ड फेस देख रखा है तो प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताना। और फिर तभी वो भागते हुए यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुसुमी जब घर आई तो तब वो यही बातें सोच रही होती है कि अगर काई को मैं याद हूँ, वो भी प्लास्टिक सर्जरी के बाद, तो मुझे वो याद क्यों नहीं है। फिर तभी उसने देखा कि उसके फादर सामने खड़े हैं, जो कुसुमी के पास आए और उसका हाथ पकड़कर कहने लगे कि चलो हम अभी तुम्हारे फेस को वापस पहले जैसा बनवा कर आते हैं। बट कुसुमी हाथ छुड़वा कर गुस्सा करने लगती है कि आप क्यों मेरी लाइफ खराब करना चाहते हो, यानी पुराना चेहरा मुझे पसंद नहीं था, मैं उसकी वजह से मर जाती, तभी तो मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तो तब फादर कहते हैं कि भले ही पहले तुम ज्यादा सुंदर नहीं दिखती थी, लेकिन मेरे लिए तुम सबसे ब्यूटीफुल थी और मैं तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करता था। और फिर इतना बोलकर वो रोते हुए यहाँ से चले गए और कुसुमी को भी काफी बुरा फील हो रहा होता है अपने फादर के लिए। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि वो कॉलेज जाकर विड्रॉल फॉर्म ले आती है, क्योंकि कुसुमी अब वहाँ नहीं पढ़ना चाहती है। लेकिन बाहर उसे सूडो मिल गया और वो कुसुमी के हाथ में विड्रॉल फॉर्म देख लेता है, इसलिए उसने कहा कि चलो हम लंच करते हैं। तो तब कुसुमी उसके साथ चलने के लिए मान गई। फिर दोनों खाना लेकर साथ बैठ गए एंड काई भी इन दोनों से थोड़ी ही दूर बैठा हुआ था। सूडो कुसुमी से पूछता है कि तुम कॉलेज क्यों छोड़ना चाहती हो, तो तब वो कहती है कि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। यानी कि अभी सूडो को कुसुमी की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता नहीं है। वह सूडो डायरेक्ट कुसुमी को प्रपोज करने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो ये सुनकर कुसुमी को भी लगने लगा कि सूडो की फीलिंग्स सच्ची हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई और थोड़ी देर में आती हूँ कहकर वॉशरूम चली गई। कुसुमी वॉशरूम में आकर यही सब सोच रही होती है कि सूडो अच्छा लड़का है और मुझे वो सच्चा प्यार दे सकता है जिसकी मुझे हमेशा से जरूरत रही है। इसलिए वो मन बना लेती है कि बाहर जाकर वो सूडो को हाँ कर देगी और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। लेकिन जैसे ही कुसुमी ने सूडो के सामने अपनी बात रखी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी है, कि तभी सूडो पलट गया और कहने लगा कि देखो मेरी बात को सीरियस मत लो, मैंने गलती से वो सब कह दिया था बिना कुछ सोचे समझे। तो ये सुनकर कुसुमी बुरी तरह शॉक रह जाती है और सोचने लगी कि ये आखिर बोल क्या रहा है कि इसने गलती से मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की, यानी भला क्या कोई गलती से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकता है। और फिर तभी वो इमेजिन करने लग जाती है कि जैसे सब लोग उसका मजाक बना रहे हैं और सभी लोग उस पर हंस रहे हैं, जैसा कि उसके साथ स्कूल में हुआ करता था। कि तभी अचानक ही उसे सूडो के गिरने की आवाज आती है। एक्चुअली काई ने पैर लगाकर सूडो को जानबूझकर नीचे गिरा दिया था और फिर वो सॉरी करता है कि मुझसे गलती से हुआ। सूडो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो काई से लड़ने लगा,
तो तब काई उसे पकड़ के दूर फेंक देता है, जो देखकर सभी बुरी तरह शॉक रह गए। सूडो और ज्यादा गुस्से में काई को मारने के लिए चेयर उठा लेता है, जिसको रोकने कुसुमी बीच में आई कि नहीं प्लीज लड़ाई मत करो। तो तब वो कुसुमी को ही दूर फेंक देता है, जिस वजह से वो डायरेक्ट काई के पास आकर गिरी एंड सिचुएशन थोड़ी नर्वस टाइप बन चुकी थी, क्योंकि काई कुसुमी को इतने क्लोज से देख रहा था। तो वहीं सूडो ने नोटिस करा कि अब सभी लोग उसे ही घूर रहे हैं और बुरा इंसान समझ रहे हैं, इसलिए वो खुद ही अपनी इंसल्ट फील करते हुए यहाँ से चला जाता है। एंड काई कुसुमी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वो काफी शॉक हुई थी। तो तब वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है और फिर तभी पीछे हो गई, जिसे काई बस घूरता ही जा रहा था। एंड कुसुमी अभी भी परेशान है कि तभी होनामी वहां आकर कुसुमी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, फिर उसकी काफी ज्यादा फिक्र भी करने लगी। तो तब काई होनामी को देखकर कहता है कि तुम कितनी अमेजिंग हो, यानी फिर से यहाँ आकर नाटक करने लगी। होनामी कहती है कि तुम्हारा इस सबसे क्या मतलब है, मैं बस अपनी फ्रेंड की ही तो फिक्र कर रही हूँ। तो तब काई होनामी को आंखें दिखाते हुए वहाँ से चला गया। और फिर फ्लैशबैक से हमें पता चला कि जब कुसुमी वॉशरूम गई थी तो तब उसके जाते ही होनामी ने आकर सूडो से कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम कुसुमी को पसंद करते हो। जो सुनकर सूडो शॉक रह गया था कि क्या होनामी जैसी इतनी नेचुरल ब्यूटीफुल लड़की मुझे पसंद करती है। इसलिए वो बातों में आ गया था और होनामी से कहने लगा था कि मुझे स्टार्टिंग से ही तुम ज्यादा पसंद आई थी, पर मुझे लगा था कि तुम मुझ जैसे लड़के को क्यों ही पसंद करोगी, इसलिए मैं कुसुमी पर ट्राई कर रहा था, जबकि मैं उस प्लास्टिक ब्यूटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। होनामी कहती है कि ठीक है, अगर ये बात है तो हम बाद में बात करेंगे। और यही रीजन था कि सूडो ने कुसुमी को एकदम ही मना कर दिया था। एंड ये सब बातें काई ने भी सुन ली थी, जो कि वहां बैठकर अपना खाना खा रहा था। प्रेजेंट में होनामी कुसुमी के सामने अच्छा बनने के लिए उसके पास बैठी और कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो तब कुसुमी को लगा कि जैसे होनामी सच में उसकी फिक्र करती है। बट थोड़ी देर बाद जब कुसुमी वहां से गई तो कॉरिडोर में वापस से सूडो उसे खींचकर एक क्लासरूम में ले आया और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगा कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे होनामी से इतनी बकवास करने की। कुसुमी डर के पूछती है कि मैंने क्या करा है, यानी मैंने तो कुछ भी नहीं करा है। तो तब सूडो और भी ज्यादा भड़क गया कि मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ, जो नेचुरल ब्यूटी वाली लड़कियों से जेलस रहती हैं। तभी तुमने होनामी को मेरे खिलाफ भड़काकर मना कर दिया है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बने। और वैसे भी मुझे प्लास्टिक सर्जरी करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, यानी घिन आती है मुझे तुमसे। जो सुनकर कुसुमी को इतना ज्यादा बुरा लगा कि उसका बुरी तरह दिल टूट जाता है। वो काफी ज्यादा डर चुकी थी और घबराने लगी, इसलिए तभी सूडो को धक्का मारकर वहां से भाग गई। सूडो उसका पीछा करता है, लेकिन कुसुमी एक शांत जगह आ जाती है, जहाँ खड़े होकर कुसुमी बस रोती ही गई कि अब सब कुछ वापस से पहले जैसा ही हो रहा है, यानी सब मुझे बुली कर रहे हैं, मुझसे नफरत कर रहे हैं, मुझे गंदी बातें बोल रहे हैं। कि तभी काई वहां आता है और पूछता है कि तुम फिर से क्यों रो रही हो। तो वो कहती है कि सबको मेरी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात पता चल चुकी है, जो कि पता नहीं चलनी चाहिए थी। तो तब काई फिर से वही पूछने लगा कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई ही क्यों। तो तब वो कहती है कि तुमने मेरा पुराना चेहरा देख रखा है ना, तो तुमको समझ जाना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों कराया है। और फिर और भी ज्यादा परेशान होकर कहने लगी कि आखिर मैं क्यों नॉर्मल लड़कियों की जैसी नहीं दिखती हूँ, मतलब होनामी जितनी सुंदर क्यों नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं सकुरा और माधुरी जितनी भी अच्छी नहीं हूँ। तो तब काई कहता है कि तुम सभी को उनके लुक्स के लेवल पर जज करती हो, जो कि काफी गलत है। यानी तुम्हें उनकी पर्सनैलिटी देखनी चाहिए, नेचर देखना चाहिए, ना कि फेस, क्योंकि फेस से ज्यादा इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिसका दिल अच्छा होता है वही सबसे बेस्ट कहलाता है। और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। तो तब कुसुमी बस शांत खड़ी रही और ध्यान से काई की बातों को सोचने लगी। एंड अब वो बुरा फील करने लग जाती है कि हाँ, काई सही कह रहा था कि मुझे लोगों के फेस देखकर उन्हें जज नहीं करना चाहिए था, यानी वाकई मैं गलत हूँ जो मैं लोगों को उनके लुक्स के बेसिस पर जज करती थी। कि तभी सीन कट हुआ एंड अब हम देखते हैं कि कुसुमी अपने रूम में भी बैठकर काई की ही बातों को याद कर रही होती है। एंड बार बार वो कॉलेज के विड्रॉल फॉर्म को भी देख रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे जब कुसुमी कॉलेज गई तो बाहर ही उसे सकुरो एंड माधुरी ये दोनों मिल जाती हैं। एंड कुसुमी की फिक्र करते हुए पूछने लग जाती हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि उन दोनों को कुसुमी के लिए काफी बुरा फील हो रहा था। तो तब कुसुमी सोचने लगी कि ये दोनों कितनी अच्छी हैं और एक मैं हूँ कि जो इनको इनके फेस के हिसाब से रेट कर रही थी। बाय द वे, अब इतनी अच्छी फ्रेंड्स के होते हुए कुसुमी डिसाइड कर लेती है कि वो कॉलेज नहीं छोड़ेगी। लेकिन तभी कुछ लड़कियां कुसुमी का मजाक बनाने लगी कि ये तो वही है ना प्लास्टिक सर्जरी वाली लड़की। तो तब सकुरो उन्हें गुस्से से देखती है, तो तब वो चुप हो जाती है।
इसका मतलब अब धीरे धीरे पूरे कॉलेज को कुसुमी की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता चल चुका है। फिर माधुरी कहने लगी कि चलो छोड़ो, हम अंदर चलते हैं, लंच टाइम भी हो चुका है। तो तब कुसुमी खुशी खुशी उनके साथ यहाँ से चली गई। फिर जब कैफेटेरिया में आकर ये तीनों अपनी सीट पर बैठी तो तब ये देखती हैं कि सूडो ही सबके पास जा जाकर कुसुमी की प्लास्टिक सर्जरी वाली बात बता रहा है। सकुरो को गुस्सा आया और वो सूडो को सुनाने के लिए उठ रही थी, लेकिन कुसुमी उसे रोक लेती है कि रहने दो, कुछ मत बोलो। फिर कुसुमी वापस उस फॉर्म को देखकर सोचने लगी कि शायद एक हैप्पी कॉलेज लाइफ मेरे नसीब में नहीं है एंड मुझे यहाँ से ड्रॉप ले ही लेना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से सूडो के चिल्लाने की आवाज आई। कुसुमी और उसकी फ्रेंड्स जब पीछे देखती हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान रह गईं, क्योंकि काई ने गरम नूडल सूडो के सर पर गिरा दिए थे। इसलिए सूडो गुस्से में काई से लड़ने लगा। तो तब काई एक हाथ से ही उसका गला पकड़कर कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तेरे मुंह से किसी लड़की के लिए ये सब बकवास सुन नहीं लूं, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सूडो काफी ज्यादा डर गया और सॉरी करने लगा। तो तब जाकर काई ने उसे छोड़ा। ये सब देखकर सकुरो एंड माधुरी दोनों इम्प्रेस हो जाती हैं कि वाओ, काई कितना ज्यादा स्ट्रांग है, जिसने सूडो को अच्छा खासा सबक सिखा दिया। और सूडो काई से कितना ज्यादा डर भी गया। तो वहीं कुसुमी जो कि हैरान है ये देखकर, और फिर तभी सोचने लग जाती है कि ऐसा ही कुछ मैंने पहले भी देखा है। और फिर उसने याद करा कि जब वो स्कूल में थी तो तब कुछ लड़के उसे हमेशा की तरह बुली कर रहे थे, यानी कि परेशान कर रहे थे। तो तब एक लड़के ने आकर उनके ऊपर नूडल्स गिरा दिए थे और सेम इसी एटीट्यूड के साथ वो बोला था कि बकवास करने की जगह कभी पढ़ भी लिया करो। इसका मतलब जिसने पहले भी मेरी हेल्प कराई थी वो लड़का काई ही था। बट कुसुमी को काई का फेस अब भी ठीक से याद नहीं आ रहा होता है। तभी प्रेजेंट में काई कुसुमी के पास आकर कहती है कि तुम भी लोगों को उनके लुक्स से जज करती हो ना, इसलिए तुम में और सूडो में कोई फर्क नहीं है। और फिर इतना बोलकर वो यहाँ से चला गया। कुसुमी फिर से काफी बुरा फील करने लगती है कि मैं वाकई कितनी बेकार थी। पर फिर तभी वो काई के पीछे पीछे गई और काई को रोककर कहने लगी कि तुम सही कह रहे हो कि मैं लोगों को उनके लुक्स से जज करती थी, जो कि काफी गलत है। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तब कैसा लगता है जब आपको सब अगली कहकर बुलाएं, या आपको सिर्फ इस वजह से प्यार नहीं मिले क्योंकि आपका फेस अच्छा नहीं है। यानी कि तुम कभी मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाओगे। और फिर इतना कहकर वो रोते हुए यहाँ से भाग जाती है। और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो काई के साथ कभी इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि काई भी उसे गलत ही समझता है। मतलब नेक्स्ट टाइम में हम देखते हैं कि कुसुमी अपनी मॉम से कॉल पर डैड के बारे में पूछती है। मॉम बताती हैं कि वो थोड़े गुस्से में तो हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और फिर कुसुमी से बोली कि तुम बस अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। तो तब कुसुमी ने थोड़ी बहुत और बातों के बाद कॉल कट कर दी। और फिर कॉल के बाद कुसुमी कंफ्यूज हुई कि कॉलेज में कंटिन्यू करूं या नहीं। तभी उसने ऑनलाइन एक परफ्यूम शॉप के बारे में पढ़ा, तो वो वहाँ चली गई। कुसुमी शॉप में परफ्यूम्स देख ही रही थी कि तभी एक औरत वहाँ आकर पूछने लगी कि क्या तुम्हें परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं। कुसुमी उन्हें बताती है कि हाँ, बहुत ही ज्यादा, इनफैक्ट परफ्यूमर बनना तो मेरा ड्रीम है। तो तब उन लेडी ने पूछा कि तुम्हारे अंदर ये इंटरेस्ट आया कैसे। तो वो बताती है कि बहुत पहले मैंने मैगजीन में मिस शिराशी, जो कि एक परफ्यूमर थी, उनका आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एक बात लिखी थी कि खुशबू बस एक ऐसी चीज है जिसे आंख बंद करके महसूस किया जा सकता है, यानी सब उसे बस उसकी फ्रेग्रेंस की वजह से पसंद करते हैं। जो बात मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने परफ्यूमर बनने का डिसाइड करा था। वो लेडी ये सुनकर कहने लगी कि हैरानी की बात है कि मेरी इतनी पुरानी लाइंस तुम्हें अभी तक याद हैं। तो तब कुसुमी बुरी तरह शॉक रह जाती है और उसे अब पता चलता है कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि मिस शिराशी ही हैं, जिनकी लाइन से वो इंस्पायर है। कुसुमी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि आपको पता नहीं है कि मैं आपकी वजह से आज जिंदा हूँ और आपने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। तो तब मिस शिराशी कहती हैं कि ठीक है, फिर चलो हम कहीं चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं, क्योंकि मुझे भी काफी अच्छा लगा अपनी एक क्यूट फैन से मिलकर। तो तब कुसुमी और भी ज्यादा खुश हो गई। दोनों एक रेस्टोरेंट में आई जहाँ मिस शिराशी कुसुमी से पूछती हैं कि तुमने आज कौन सा परफ्यूम लगाया है। तो कुसुमी कहती है कि मैंने ब्लूबेरी लगाया है और आपने भी तो सेम लगा रखा है। मिस शिराशी थोड़ा हिचकिचाकर बताती हैं कि सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, पर छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये परफ्यूम क्यों पसंद है। तो तब कुसुमी कहती है कि अब जब आपने पूछा है तो मैं भी यही सोच में पड़ गई हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा कोई रीजन याद नहीं है कि मुझे यही वाला परफ्यूम इतना पसंद क्यों है। और फिर तभी कुसुमी बताती है कि उसकी पास्ट लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही थी, इसलिए वो अपनी मेमोरीज दिमाग में लॉक करके रखती है। तो तब मिस शिराशी कहती हैं कि मेरे साथ भी यही सेम सीन है और इसीलिए अब मैंने परफ्यूम्स बनाने बंद कर दिए हैं। तो तब ये बात सुनकर कुसुमी को उनके लिए बुरा फील होने लगा।
तो वहीं दूसरी तरफ काई को हनामी लंच के लिए पूछती है, पर वो मना करके चला जाता है क्योंकि उसे हनामी वैसी बिल्कुल पसंद नहीं। बाद में वो एक रेस्टोरेंट में गया जहां उसे कुसुमी दिखी, इसलिए वो कुसुमी के पास आने लग जाता है। कुसुमी काई को देखकर घबरा जाती है और छुपने लगी। तो ये सब देखकर अब जब जैसी मिस शिराशी ने काई को देखा तो वो काफी बुरी तरह शॉक रह जाती हैं, जैसे कि वो काई को पहले से जानती हैं। काई भी मिस शिराशी को देखकर सरप्राइज था और फिर वो काफी ज्यादा चिढ़कर या फिर ये कहो कि गुस्से में यहाँ से चला जाता है। कुसुमी को कुछ समझ नहीं आया कि भला काई ने ऐसा क्यों करा, यानी कि वो चिढ़कर क्यों गया। तो तब मिस शिराशी ने बताया कि एक्चुअली काई मेरा बेटा है। तो तब ये बात सुनकर कुसुमी और ज्यादा शॉक रह जाती है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि काई अपनी मदर को कुसुमी के साथ देखकर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तो वहीं कुसुमी भी ये बात जानकर हैरान हुई कि काई एक फेमस परफ्यूमर का बेटा है। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि एक सीनियर सकुरो एंड मुदुरी को अपनी कंपनी का कार्ड देकर ट्रिपल सैलरी की जॉब ऑफर करता है, जो सुनकर दोनों तुरंत हाँ कर देती हैं। तो तब वो सीनियर कहता है कि अपनी फ्रेंड्स को भी इस जॉब के ऑफर के बारे में बता देना। कि तभी इन दोनों को कुसुमी दिखी, जिसको ये हाई करने लगी। तो तब कुसुमी भी इन्हें हाई कर रही थी। दोनों फ्रेंड्स कहती हैं कि हम कुसुमी से भी इस जॉब के बारे में पूछेंगे। तो तब वो सीनियर पहले तो हैरानी से कुसुमी को देखता है कि इसकी कितनी बढ़िया पर्सनैलिटी है और ये ब्यूटीफुल भी है, इसलिए पूछता है कि क्या ये लड़की तुम दोनों की दोस्त है। फिर कहता है कि अगर ये तुम्हारी दोस्त है तो और भी अच्छी बात है, यानी तुम इसे भी जरूर जॉब की ऑफर के बारे में बताना। तो तब वो दोनों मान गई। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम कुसुमी को देखते हैं जो कि काई की मदर की बातों को याद करती है कि अब उसे कैसे काई से बात करनी पड़ेगी। फिर अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया कि मिस शिराशी ने कुसुमी से रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज तुम किसी भी तरह काई को मुझसे मिलवाने ले आओ, क्योंकि मैं अपने बेटे से पूरे 6 सालों से नहीं मिली हूँ, बस आज उसे देखा है, जबकि मैं उससे बात करना चाहती हूँ पर वो मुझसे किसी वजह से हेट करता है। तो अब सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प करा सकती हो। कुसुमी ये सब याद कर ही रही थी कि तभी काई उसके पास आकर बैठ गया और पूछने लगा कि तुम उस लेडी के साथ क्या कर रही थी, यानी तुम उन्हें जानती कैसे हो। कुसुमी घबराकर कहती है कि मैं उनसे बस परफ्यूम शॉप में मिली थी। फिर हिम्मत करके कुसुमी काई को टी के लिए पूछती है, पर इतनी जोर से पूछती है कि सभी लोग इनकी बातें सुन लेते हैं और फिर हंसने भी लगे, जिस वजह से कुसुमी एम्बैरेसिंग फील करने लगी। पर काई हाँ कर देता है, जो सुनकर कुसुमी और भी ज्यादा हैरान हुई। फिर अब हमें दिखाया गया कि जब जैसे ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आए कि तभी एकदम से कुसुमी काई को सॉरी करती है। वो पूछता है कि पर क्यों, यानी तुमने कुछ करा है क्या। कि तभी मिस शिराशी वहाँ आ गई, जिन्हें देखकर काई का सारा मूड खराब हो गया। कुसुमी कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें इसलिए सॉरी बोला था और अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन काई गुस्से से कुसुमी से कहता है कि अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो वो बैठ गई। काई की मॉम कहती हैं कि मैं तुमसे मिलकर सारी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे देखने तक से मना कर दिया था, इसलिए मुझे मौका नहीं मिल पाया। तो तब वो कहता है कि कोई गलतफहमी नहीं है, आप हमें छोड़कर गई थी और यही सच है, इसलिए मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। और फिर तभी वो उठकर यहाँ से चला गया। कुसुमी भी काई के पीछे जाती है और बार बार काई को सॉरी कर रही होती है। तो तब वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी मॉम ने ही तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा होगा, इसलिए मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। लेकिन जब कुसुमी फिर से सॉरी बोलती है तो काई रुक जाता है और कुसुमी उससे टकरा जाती है। काई पूछता है कि तुम हर बात पर सॉरी क्यों बोलती हो। तो तब कुसुमी कहती है कि मुझे तुमसे डर लगता है इसलिए, यानी तुम कभी भी गुस्सा हो जाते हो और कुछ भी बोल देते हो, यहाँ तक कि तुम तो मारपीट पर भी उतर आते हो। तो तब काई पहले तो शांत रहा, क्योंकि वो समझ चुका है कि उसने सूडो को मारा था, इसलिए कुसुमी उसे गलत समझ रही है। मगर फिर वो बात चेंज करके बोलता है कि जो परफ्यूम तुम लगाती हो वो मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि उसके पीछे एक रीजन था। और फिर तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया है कि जिस दिन कुसुमी के साथ स्कूल के लड़कों ने प्रैंक करा था तो काई ने कुसुमी की हेल्प कराई थी और फिर उसने कुसुमी से हेल्प मांगी थी कि मैंने तुम्हें परफ्यूम्स की मैगजीन पढ़ते हुए देखा है, तो क्या तुम मेरे लिए भी एक परफ्यूम ढूंढ सकती हो। तो तब कुसुमी ने काई को ब्लूबेरी परफ्यूम ढूंढवाने में हेल्प करवाई थी। कुसुमी बोलती है कि मैं भी इसे लगाऊंगी, लेकिन काई उसे मना कर देता है। प्रेजेंट में ये सब बातें सुनकर कुसुमी को फाइनली काई याद आ गया कि अच्छा तुम वो लड़के हो। फिर काई कहता है कि उस परफ्यूम की स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि बचपन में उसी परफ्यूम को मॉम हमेशा लगाया करती थी और उनके जाने के बाद भी मुझे वो खुशबू अच्छे से याद थी। कभी कभी मुझे उनकी याद आती थी, जिस वजह से मैंने तुमसे वही परफ्यूम ढूंढवाया था, ताकि मैं जब जब उन्हें बहुत ज्यादा याद करूं तो उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से उन्हें फील कर सकूं।
लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे अपनी मॉम के बिना रहने की आदत पड़ गई, यानी मैंने उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया था। कुसुमी काई को रोककर कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम अपनी मॉम के पर्सपेक्टिव से भी तो सोचो, यानी जिस इंसान ने अपनी पूरी लाइफ परफ्यूम्स बनाने में लगा दी हो और उनकी स्मेल सेंस ही चली जाए तो क्या होगा। ये सुनकर ही काई अचानक रुकता है और मुड़कर पूछता है कि मतलब। तो तब कुसुमी कहती है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम की नोज सर्जरी के बारे में पता नहीं है। फिर वो बताती है कि मिस शिराशी ने ही मुझे इस बारे में बताया है कि उस टाइम उनको एक इंजरी हुई थी जिस वजह से उनकी सूंघने की सारी शक्ति चली गई थी, इसलिए वो इस परफ्यूम को इतना इसलिए लगाती थी ताकि फिर से पहले की तरह परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को सूंघ सके, पर ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। तो तब काई ये सब बातें सुनकर शॉक खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसे सच में इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। और फिर अब हमें दिखाया गया कि रात में काई अपने डैड से कॉल पर पूछता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मॉम एकदम से चेंज क्यों हो गई थी। लेकिन काई के डैड इस बारे में बात करने से मना कर देते हैं और कहने लगे कि उस औरत की बात मत करो, तुम जानते हो ना कि मैं उससे नफरत करता हूँ। तो तब काई कॉल कट कर देता है और खुद ही सोचने लगा कि आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपी हुई है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कुसुमी जब कॉलेज पहुंची तो उसे काई की चिंता हो रही थी कि आखिर काई अपनी मॉम की सच्चाई जानकर कैसा फील कर रहा होगा। कि तभी वही सीनियर कुसुमी से बात करने आ गया जिसने उसके दोस्तों को जॉब का ऑफर दिया था। कुसुमी पूछती है कि आप मुझे कैसे जानते हो। तो वो कहता है कि मेरा नाम मुकाई है और मैं उस इवेंट का हेड हूँ जो तुम्हें जॉब देने वाली है। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें इस जॉब के बारे में बताया ही होगा। तो तब कुसुमी याद करने लगती है कि उसकी फ्रेंड्स उसको एक जॉब के बारे में बता तो रही थी जिसमें 3 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो तब मुकाई वापस कुसुमी से बात करने लगा। फिर वो कहता है कि देखो, मैं डायरेक्ट कहूँ तो मुझे तुम काफी ज्यादा अच्छी लगी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम साथ में सुशी खाने जाएं, क्योंकि मुझे अब तुम क्यूट भी लग रही हो। तो तब कुसुमी पहले तो काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर पूछती है कि क्या आपको मेरी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता नहीं है, और फिर बहाना करके जाने भी लगती है। लेकिन तभी मुकाई उसे रोककर कहता है कि मैंने तुम्हारी वो सब बातें सुनी हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम बस मुझे क्यूट लगती हो और यही काफी है। तो तब कुसुमी और ज्यादा नर्वस फील करने लग जाती है कि क्या सच में इसको मेरी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। पर फिलहाल वो बातों को टालकर वहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हमें केमिस्ट्री लैब दिखाया जाता है जहाँ काई का क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं था, जिसके लिए टीचर उसे टोक भी रहे थे कि साइंस एक्सपेरिमेंट पूरे ध्यान से करना चाहिए। तो तब कुसुमी भी काई को नोटिस कर रही होती है। फिर क्लास के बाद वो काई से कहती है कि चलो हम साथ में चलते हैं, क्योंकि क्लास भी ओवर हो चुकी है। और होनामी ने जब इन दोनों को साथ देखा तो वो काफी ज्यादा चिढ़ गई और इन दोनों को घूरने लगी। क्लास के बाद काई कुसुमी को बताता है कि उसे काफी अजीब फील हो रहा है कि उसने अपनी मॉम को कितने सालों तक गलत समझा और कुछ एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया। तो तब कुसुमी कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम उनसे आराम से बैठकर बात कर लो। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर मना कर देता है। कि तभी कुसुमी को मुकाई की कॉल आई तो वो बात करने साइड में आ गई। मुकाई कुसुमी से डायरेक्ट डेट पर चलने का कहता है, जो बात सुनकर कुसुमी और ज्यादा हैरान होती है कि ये कितना फास्ट है। मगर फिर वो काई की तरफ देखने लगी और मना कर देती है कि मुझे आज एक इम्पोर्टेंट काम करना है। तो तब ये सुनकर काई को अच्छा लगा कि कुसुमी उसके साथ जा रही है। फिर कुसुमी काई की मॉम को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। रेस्टोरेंट में जब काई की मॉम आई तो कुसुमी उन्हें स्पेस देने के लिए बाहर चली गई। फिर मिस शिराशी अपने बेटे से कहती हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे मिलने का फैसला करा। तो तब वो कहता है कि मुझे आपकी इंजरी के बारे में पता चला है और ये भी कि आपने परफ्यूमर की जॉब छोड़ दी है। एक्चुअली मैं आपसे रिलेटेड कुछ भी सर्च या रीड नहीं करता था, मुझे आपसे इतनी नफरत हो गई थी कि मुझे आपका नाम तक पसंद नहीं था, इसलिए मुझे इन सब बातों के बारे में पता नहीं चला। और फिर काई पूछने लग जाता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में था तो तब क्या हुआ था। तो तब मिस शिराशी बताती हैं कि जब उन्होंने अपना परफ्यूम ब्रांड यानी इनविजिबल खोला था तो एकदम ही उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था। लेकिन काई के फादर इस चीज से खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि मिस शिराशी घर पर रहें और फैमिली पर ध्यान दें, यानी एक तरह से वो अपनी वाइफ की सक्सेस से जेलस थे। लेकिन मिस शिराशी अपना सपना नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो अपना बिजनेस करती रहीं और उन्हें और भी ज्यादा सक्सेस मिलती गई। सभी लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, वो आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन काई के फादर यानी मिस्टर ह्योन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर उन दोनों की एक रात काफी ज्यादा लड़ाई हुई, जिसमें मिस्टर ह्योन ने मिस शिराशी को धक्का मार दिया और उनकी काफी तेज चोट लग गई। इस चोट की वजह से मिस शिराशी का नर्वस सिस्टम खराब हो चुका था
एंड उनकी स्मेल करने की सेंसेस हमेशा के लिए चली गईं और इसी वजह से वो घर पर चुपचाप रहने लगी थी, घबराई घबराई रहती थी और किसी से भी बात नहीं करती थी। लेकिन मिस्टर ह्योन ने काई को ये बताया था कि उसकी मॉम का बाहर अफेयर चल रहा है और वो यहाँ से जाना चाहती हैं, इसलिए इस तरह रह रही हैं क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारी वजह से जाने से मना कर रखा है। तो तब इन सब बातों को सुनकर काई अपनी मॉम से नफरत करने लगा था और उसने अपनी मॉम को घर से जाने के लिए बोल दिया था। तो तब मिस शिराशी ऑलरेडी डिप्रेशन में तो थी ही, यानी काफी ज्यादा दुख में डूबी हुई थी, इसलिए वो चली गई थी। पर इसी बीच काई के फादर ने उन्हें डिवोर्स देकर हमेशा के लिए काई से दूर कर दिया था। प्रेजेंट में उन्होंने काई को बताया कि डिवोर्स उसके फादर शुरू से ही लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहानी ही बदल दी थी और मुझे गलत बना दिया था। फिर वो काई से माफी मांगती हैं कि मेरी वजह से तुम इतने टाइम तक परेशान रहे और तुम्हारा बचपन खराब हुआ। बट काई बस चुपचाप ये सब सुन रहा होता है और हैरान है कि उसके फादर ने कैसे कैसे इतने सारे झूठ बोल रखे थे। बाय द वे मिस शिराशी बाहर आ गई और उन्होंने कुसुमी को थैंक्स करा एंड कहती हैं कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम मेरे लिए एक एंजल की तरह हो। कुसुमी खुश होती है और फिर जब मिस शिराशी चली गई तो तब उनके जाने के बाद कुसुमी अंदर काई के पास आई और पूछने लगी कि तुम कैसा फील कर रहे हो, यानी तुम ठीक हो ना। तो तब वो बस हाँ में जवाब देता है। कुसुमी कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है क्योंकि तुमने हमेशा मेरी मदद की है ना, बट मैं कभी तुम्हें कोई गिफ्ट दे ही नहीं पाई। फिर वो बैग से एक बॉक्स निकाल कर काई को देती है, ये कहकर कि इसमें परफ्यूम है। मुझे पता है तुम्हें परफ्यूम पसंद नहीं है, लेकिन शायद कभी पसंद करने लगो। तो तब काई बॉक्स खोलने लगता है, लेकिन कुसुमी उसे रोक देती है कि पहले मुझे जाने दो, फिर इसे खोल लेना क्योंकि इस परफ्यूम का नाम काफी अजीब है। तो तुम उसका कोई मतलब मत समझना, मैंने तो तुम्हें ये बस तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से गिफ्ट करा है। और फिर कुसुमी जल्दी से वहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद काई ने जब जैसी बॉक्स ओपन करा तो वो देखता है कि परफ्यूम के ऊपर जो नाम लिखा है उसका ये मतलब है कि एक लड़की तुम्हें प्रपोज कर रही है। काई ये देखकर हैरान रह गया और समझ गया कि इसलिए कुसुमी बोल कर गई थी कि मैं नाम पर ध्यान नहीं दूं। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुसुमी अपनी फ्रेंड्स और कुछ लड़कियों के साथ उस शॉप पर गई जहां उसे जॉब करनी थी। तो वहां का मैनेजर सारी लड़कियों को उनकी शक्ल के हिसाब से स्पॉट देता है। कुसुमी, हनामी और एक और लड़की कुछ ज्यादा ही क्यूट और सुंदर थी, इसलिए मैनेजर ने उनसे आगे जाने के लिए बोला। तो वहीं सकुरो एंड मधुरी और तीसरी लड़की को वो पीछे खड़ा होने के लिए कह देते हैं और जब उन लोगों ने ड्रिंक टेस्ट करी तो उन्हें वो एकदम बेकार लगी। फिर कुसुमी देखती है कि उन्हें एक अजीब पैटर्न वाली छोटी सी ड्रेस पहननी है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है कि तभी हनामी कपड़े पहनकर बाहर आ गई। तो सब लड़कियां उसकी तारीफ करने लग जाती हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। फिर कुसुमी ने भी चेंज कर लिया, लेकिन वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि हनामी सबको स्माइल करते हुए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, तो वहीं कुसुमी कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। मैनेजर आकर उससे कहता है कि हनामी की तरह एक्ट करो, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था कि तभी काई वहां आ गया, जो कि पहले तो हैरान हुआ कुसुमी को ऐसी ड्रेस में देखकर और फिर समझ जाता है कि कुसुमी को ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, वो अनकंफर्टेबल हो रही है। इसलिए काई कहता है कि अपने मैनेजर से इस बारे में बात करके देखो, तुम इस ड्रेस में काम नहीं कर सकती हो। और फिर सपोर्ट के लिए काई भी उसके साथ गया, लेकिन अंदर नहीं जाता। कुसुमी अपने मैनेजर से बात करती है, लेकिन उसने बात मानने से साफ मना कर दिया और कहने लगा कि वापस काम पर चली जाओ। तो तब काई अंदर आता है और कुसुमी को अपने साथ लेकर जाने लगता है, ये बोलकर कि ये अब यहाँ जॉब नहीं करेगी। और फिर दोनों बाहर आ गए। कुसुमी थोड़ी हैरान भी होती है कि काई कैसे उसके लिए इतना सब बोल रहा है। और फिर जब ये दोनों जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें मुकाई मिला, जो कि कुसुमी को देखकर खुश हो गया और बात करने उसके पास आ गया। कुसुमी काई को बताती है कि यही इस इवेंट के हेड हैं, बट काई मुकाई से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। एंड मुकाई पूछने लगा कि तुम शॉप पर क्यों नहीं हो। तो वो कहती है कि मुझे इन कपड़ों में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आ गई और शायद मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी। तो तब वो कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं उस मैनेजर से बात करूंगा। पर अब क्योंकि काई ने कुसुमी का हाथ पकड़ा हुआ था, इसलिए मुकाई पूछता है कि वैसे एक मिनट, तुम कौन हो? यानी कुसुमी ने मुझे बताया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तुम कौन हो? तो तब वो कहता है कि मैं इसको यहाँ से ले जाने आया हूँ, तुम्हें मेरे बारे में इतनी डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। फिर वो कुसुमी को लेकर जाने लगा। तो मुकाई पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो तब काई अपना
अपना नाम बता देता है क्योंकि वो किसी से भी डरता नहीं है और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो वहीं कुसुमी के जाने के बाद बाकी सभी लड़कियों ने भी जॉब छोड़ दी क्योंकि वो मैनेजर काफी अजीब था, सभी से बदतमीजी कर रहा था, साथ ही ये जॉब है भी काफी अजीब। तो वहीं दूसरी तरफ कुसुमी को बाहर ठंड लग रही होती है तो काई अपनी शर्ट निकालकर उसे पहना देता है। कुसुमी को काफी अच्छा लगा, फिर वो शर्ट को स्मेल करती है और पहचान जाती है कि काई ने उसी का दिया हुआ परफ्यूम लगा रखा है, इसलिए वो और भी ज्यादा खुश हो गई। काई कहता है कि तुमने गिफ्ट दिया था तो मुझे तो अब वो लगाना ही था ना, बाय द वे फ्रेग्रेंस भी अच्छी है। तो ये सुनकर कुसुमी और भी ज्यादा खुश होने लग जाती है और पूछती है कि वैसे क्या तुमने अपनी मॉम के बारे में कुछ सोचा? तो तब वो कहता है कि शायद मैं गलत था, इसलिए मैं अब उनसे मिलकर उनसे और बातें करूंगा ताकि हम नॉर्मल हो सकें, और मैं डैड से भी इस बारे में बात करूंगा। तो तब कुसुमी कहती है कि ये तो और भी अच्छी बात है। फिर तभी काई उसकी तरफ देखकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए भी चेंज होना चाहता हूँ, यानी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता हो, और साथ ही मैं तुम्हें डराऊंगा भी नहीं। जो सुनकर कुसुमी और भी ज्यादा खुश हो गई और काई को थैंक्स करने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे, यानी साथ में काफी अच्छा फील कर रहे हैं और एक तरह से अब ये दोनों दोस्त भी बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काई कुसुमी को पसंद भी करने लगा है। बट वहीं दूर से होनामी भी इन दोनों को देख रही थी और बहुत बुरी तरह जेलस हो रही थी कि काई जैसा इतना हैंडसम लड़का मुझ जैसी नेचुरल ब्यूटी को छोड़कर इस प्लास्टिक मॉन्स्टर के साथ क्यों है, यानी इन्हें तो मैं अलग करके ही रहूंगी क्योंकि कुसुमी खुशियां डिजर्व नहीं करती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काई अपनी मॉम मिस शिराशी की परफ्यूम शॉप पर जाता है, जहां मिस शिराशी उसे देखकर शॉक थी। फिर प्यार से कहती हैं कि उन्हें अच्छा लगा कि वो यहाँ आया। काई उनसे माफी मांगता है कि उसने उन्हें गलत समझा था। तो मिस शिराशी कहती हैं कि सबसे ज्यादा तकलीफ तुमने ही झेली है, इसलिए तुम खुद को ब्लेम मत करो। तो तब वो शांत हो जाता है। तो वहीं अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सकुरो एंड माधुरी कैफे में बैठी एग्जाम के बाद घर जाने की बात कर रही होती हैं कि तभी काई आता है और उनके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करता है, जो देखकर दोनों शॉक रह गई क्योंकि काई पहले कभी ऐसा नहीं करता था। फिर जब काई के साथ कुसुमी आकर बैठी तो सकुरो एंड माधुरी बात करने लगी कि आज काई काफी अलग एक्ट कर रहा है, यानी हैप्पी दिख रहा है। तो वहीं कुसुमी काई से कहती है कि तुम्हारी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन काई को लगा कि जैसे कुसुमी कह रही हो कि मुझे तुम अच्छे लग रहे हो, इसलिए वो थोड़ी देर तक हैरानी और कंफ्यूजन में बैठा रहा। लेकिन बाद में कुसुमी ने जब बात को रिपीट करा कि वो परफ्यूम की बात कर रही थी तो वो थोड़ा घबरा कर जवाब देता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर तभी वहाँ कुछ लड़के आकर काई से बात करने लगे कि तुम बड़े ही पॉपुलर हो यार, यानी तुमने अपनी सीनियर रीना को रिजेक्ट कर दिया। जो सुनकर काई कुसुमी की तरफ देखता है और फिर उन लड़कों से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो लड़के स्माइल करके चले गए और फिर कुसुमी कहती है कि तुम सच में बहुत पॉपुलर हो चुके हो। कुसुमी का नेक्स्ट क्लास में जाने का टाइम हो गया था तो वो एकदम से खड़ी हुई। फिर काई उसे रोककर कहता है कि मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ। तो तब कुसुमी ठीक है कहकर चली गई, लेकिन काई उसकी तरफ देखने लगा। तभी सकुरा आकर उससे कहती है कि तुम कुसुमी को पसंद करते हो, है ना? काई एकदम से डर के खड़ा हो गया और सकुरो हंसते हुए कहने लगी कि देखो, अगर ऐसा है तो हिम्मत करके कुसुमी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो। तो ये सुनकर काई और ज्यादा नर्वस होने लग जाता है क्योंकि ये सच है कि वो कुसुमी को सीक्रेटली लाइक करने लगा है। बाहर आते ही कुसुमी को मुकाई मिला, जो कि इवेंट वाली बात के लिए माफी मांगता है, पर फिर सच बताता है कि माफी सिर्फ बहाना है। वो असल में कुसुमी को डेट पर ले जाना चाहता है, इसलिए पूछता भी है कि तुम किस टाइप की डेट्स पसंद करती हो या मैं खुद सब प्लान कर लूं। तो तब कुसुमी, जो कि शॉक थी, वो धीरे से कहती है कि वो कभी डेट पर नहीं गई। जो सुनकर मुकाई काफी शॉक हो गया क्योंकि उसे लगता है कि सबके बॉयफ्रेंड होते हैं, पर उसके लिए हैरानी की बात है कि कुसुमी का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कुसुमी एक नई ड्रेस पहनकर क्लास में आती है। सकुरो उसकी तारीफ करती है कि वो आज स्टाइलिश लग रही है। तो तब कुसुमी थैंक्स कहकर काई के पास जाकर बैठ गई और 2 परफ्यूम निकालकर उसे पूछती है कि इनमें से कौन सा लगाऊं। काई उसे ऑरेंज परफ्यूम सजेस्ट करता है कि तभी माधुरी पीछे से पूछती है कि क्या तुम मुकाई के साथ डेट पर जा रही हो। कुसुमी हाँ करती है और ये सुनते ही काई को काफी ज्यादा बुरा लगा, यानी वो शॉक था। माधुरी पूछती है कि वैसे कुसुमी को मुकाई कैसा लगता है, तो वो कहती है कि वो ठीक है। तो सकुरा डायरेक्ट पूछती है कि और तुम्हें काई कैसा लगता है। कुसुमी इस क्वेश्चन से थोड़ा घबरा गई और उसे लगा कि काई को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए बोली कि काई सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। तो तब काई को और बड़ा झटका लगता है कि ये तो मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। अब हमें दिखाया गया कि कुसुमी जब क्लास के बाद मुकाई से मिली
तो वो कुसुमी के परफ्यूम को स्मेल करके कहता है कि ये बहुत अच्छा है। तो वो बता देती है कि ये मेरे दोस्त काई ने चूज करा है जिससे तुम इवेंट में मिले थे। मुकाई कहने लगा कि वैसे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो दोस्त तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि ऐसा मुझे फील हुआ है। लेकिन कुसुमी इस बात से साफ मना कर देती है कि आखिर काई मुझ जैसी लड़की को क्यों ही पसंद करेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम काई को देखते हैं जो कैफेटेरिया में बैठकर ये सोच रहा होता है कि कुसुमी ने मुझे दोस्त क्यों बोला। कि तभी सकुरो आकर उससे कहती है कि अगर तुम कुसुमी को पसंद करते हो तो ऐसे बैठे मत रहो और तुम भी उससे डेट के लिए पूछो। काई कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं कैसे पूछूं। तो तब सकुरो आर्ट म्यूजियम का फ्री टिकट देती है, ये कहते हुए कि कुसुमी को इस जगह ले जाना। जो देखकर काई पूछता है कि भला तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि अब सूडो जैसा कोई भी लड़का आकर कुसुमी को फिर से हर्ट करे, और मैं मुकाई पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम कुछ करो, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि तुम उसकी सच में फिक्र करते हो। तो तब काई घबरा कर हाँ कह देता है और सकुरो सोचने लगी कि काई की ये साइड कितनी अलग है। यानी वैसे तो वो ब्रेवली सबसे लड़ता है, सबको जवाब देता है, लेकिन प्यार के मामले में छोटा बच्चा है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि कुसुमी जब कॉलेज आई तो माधुरी पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। कुसुमी नॉर्मल चेहरे के साथ कहती है कि हाँ बस ठीक थी। फिर वो मुकाई से हुई कन्वर्सेशन के बारे में सोचने लगी। जब कुसुमी ने उसे थैंक्स कहा था डेट के लिए तो मुकाई उसे ही थैंक यू करने लगा था कि तुमने मुझे अपनी पहली डेट चूज करा। जो बात कुसुमी को अच्छी लगी थी, जो सोचते हुए कुसुमी के चिक्स भी रेड हो गए थे। माधुरी उसे चिढ़ाने लगती है कि जरूर तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, लेकिन कुसुमी कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। कुसुमी आकर काई के साइड में बैठ गई और सकुरो पीछे से काई को इशारा कर रही थी कि कुसुमी से बात करो, जबकि वो काफी घबरा रहा था। लेकिन फिर हिम्मत करके उसने पूछ ही लिया कि क्या तुम मेरे साथ आर्ट म्यूजियम चलोगी। कुसुमी सरप्राइज हो गई लेकिन नॉर्मली मान गई, क्योंकि उसे लगा कि काई अपने प्रोजेक्ट की वजह से मुझे आर्ट म्यूजियम लेकर जा रहा है। एंड काई ने भी इस बात को ज्यादा सही से एक्सप्लेन नहीं करा था। फिर क्लास के बाद काई जब कॉरिडोर से जा रहा था तो हनामी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है, जिस बात से हनामी काफी ज्यादा चिढ़ गई। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि कुसुमी जब ट्री के पास बैठी हुई थी तो उसे एकदम से याद आया कि जब वो मुकाई से प्रोजेक्ट की बात कर रही थी तो तब मुकाई ने बताया था कि उसके क्लास के लड़के प्रोजेक्ट के बहाने अपनी पसंद की लड़की को डेट पर ले जाने के लिए पूछते थे। कुसुमी ये सोचकर परेशान हो गई कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी काई ने तो मुझसे बस ऐसे ही पूछा है, यानी वो थोड़ी ना मुझे डेट के लिए पूछ सकता है। कि तभी काई वहाँ ब्लू शर्ट पहनकर आया जिसमें वो काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए कुसुमी उसे देखती ही रह गई और बोली कि तुम काफी सुंदर दिख रहे हो। लेकिन काई उसे देखकर कहता है कि तुमने तो काफी कैजुअल कपड़े पहने हैं, और फिर सोचने लगा कि मुकाई के साथ तो ये डेट पर अलग लुक करके गई थी, पर मेरे साथ नॉर्मल ही है। कुसुमी कहती है कि रुको मैं तुम्हें टिकट के पैसे दे देती हूँ। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास फ्री टिकट्स हैं। कुसुमी कहती है कि तुम्हें वो टिकट्स बाद के लिए रखनी चाहिए थी और मेरे साथ हाफ हाफ करना चाहिए, लेकिन काई कह देता है कि अभी तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और कुछ नहीं, और फिर इतना बोलकर वो आगे चला गया, जबकि कुसुमी काफी हैरान खड़ी हुई थी काई की इस बात को सुनकर। अब हमें दिखाया गया कि दोनों जब जैसी म्यूजियम पहुंचे तो पता चला कि वो इंसेक्ट्स का म्यूजियम था। एक्चुअली सकुरो ने गलती से काई को गलत टिकट्स दे दी थी। फिर म्यूजियम के बाद काई कुसुमी को लेकर एक कैफे गया जहां कुसुमी उसे अपनी शर्ट दिखाने लगी जो उसने म्यूजियम से खरीदी थी। फिर वो पूछती है कि ये कैफे काफी प्यारा है, तुम क्या यहाँ आते रहते हो। तो वो कहता है कि नहीं, इसे मैंने कल ही ढूंढा था सिर्फ तुम्हारे लिए। तो ये सुनकर कुसुमी थोड़ा अजीब फील करने लगी कि क्या मतलब मेरे लिए। फिर कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तो काई एकदम से कुसुमी को घूरने लगा। कुसुमी नर्वस फील करने लग जाती है, इसलिए वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से उठ गई और सोचने लगी कि आखिर ये मुझे क्या हो रहा है। यानी मुकाई के साथ जब मैं थी तो वो डेट की तरह ही लग रहा था, लेकिन काई के साथ पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। कि तभी कुसुमी ने कुछ लड़कियों को काई के बारे में बात करते हुए सुना कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है, शायद इसकी गर्लफ्रेंड भी इतनी ही ज्यादा सुंदर होगी। तो तब ये लाइन सुनकर कुसुमी के दिमाग में डाउट आ गया कि वो काई को डिजर्व नहीं करती है, यानी काई के साथ एक नेचुरल ब्यूटी ही सही रहेगी जैसा कि वो खुद है। जब वो वापस आई तो काई पूछता है कि क्या तुम मुकाई को पसंद करती हो, लेकिन कुसुमी कोई जवाब नहीं देती। तो तब काई ने भी दोबारा से इस क्वेश्चन को नहीं पूछा और फिर ये दोनों घर जाने लगे। कि तभी कुसुमी कहती है कि मैं तुम्हें हाफ पे कर दूंगी क्योंकि मैंने किसी चीज के लिए पैसे नहीं दिए, लेकिन काई उसे मना कर देता है।
और वो कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी तेज बारिश हो गई तो दोनों एक जगह आकर खड़े हो गए। काई कुसुमी के परफ्यूम को स्मेल करके कहता है कि क्या आज भी तुम्हें परफ्यूम चूज करने में प्रॉब्लम हुई थी, जैसे उस दिन हुई थी जब तुम मुकाई के साथ डेट पर जा रही थी। बट कुसुमी कहती है कि नहीं, आज तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं तो हमेशा ही ब्लूबेरी लगाती हूँ। तो ये सुनकर काई चुप हो जाता है, यानी उसे फिर से बुरा फील होता है कि तभी अचानक एकदम से बिजली कड़की तो कुसुमी डर के मारे काई का हाथ पकड़ लेती है। काई काफी ज्यादा हैरान हुआ और कुसुमी को देखने लगा। कुसुमी भी काई को देखने लगी और हैरान थी कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया है, इसलिए वो तभी बारिश में ही घबराते हुए भाग गई। एंड घर आकर भी कुसुमी बार बार काई के ही बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को रोका कि जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं काई को किसी भी हाल में डिजर्व नहीं करती हूँ। इसलिए मुझे काई को लेकर ऐसी प्यार भरी बातों को सोचना नहीं चाहिए। फिर अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि कॉलेज में जब कुसुमी यही सोच रही थी कि अब वो काई को कैसे फेस करेगी, क्योंकि कल रात उसने उसका हाथ पकड़ लिया था, कि तभी काई सामने आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है तो वो और घबरा गई और कुछ भी बोल नहीं पाई। काई को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, तो वो कह देती है कि सॉरी, कल मैं डर गई थी इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था, वरना और कोई बात नहीं है। फिर कुसुमी दूसरे रास्ते से चली जाती है और काई सोचने लगता है कि आखिर ये मुझसे इतना घबराती क्यों है। तो वहीं अंदर हम देखते हैं कि होनामी कुसुमी को रोककर पूछती है कि क्या तुम काई को पसंद करती हो। कुसुमी शॉक हुई, फिर सोचकर कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस दोस्त हैं। तो तब होनामी कहती है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं काई को पसंद करती हूँ और प्लीज तुम मेरी हेल्प करा दो उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनाने में। जो सुनकर कुसुमी के होश उड़ गए, यानी वो अच्छा फील नहीं करती है, लेकिन वो मजबूरन होनामी की हेल्प कराने के लिए हाँ कर देती है, जिस बात से होनामी काफी ज्यादा खुश हो गई और कहने लगी कि ठीक है, फिर तुम हमारे लिए एक डेट सेटअप करो ताकि हम बात कर सकें। तो कुसुमी मान गई। फिर होनामी उसे हक करके थैंक्स भी करती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और फिर तभी वहाँ से चली गई। अब हमें दिखाया गया कि कुसुमी जब इन्हीं बातों को सोचती हुई कैफेटेरिया की तरफ जा रही थी तो उसने कुछ लड़कों की बातें सुनी जो कि कह रहे थे कि होनामी और काई साथ में काफी अच्छे लगेंगे, बिल्कुल परफेक्ट कपल की तरह। और होनामी तो सीक्रेटली काई को पसंद भी करती है, इसलिए हर टाइम काई को दूर से देखती रहती है। ये सब बातें कुसुमी को और हर्ट कर गईं। फिर वो काई के पास गई और उसने काई से पूछा कि क्या आज तुम फ्री हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लंच के लिए जाएं। काई को लगा कि कुसुमी डेट के लिए पूछ रही है तो वो एकदम से हाँ कर देता है, लेकिन तभी कुसुमी पूछती है कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो क्या मैं एक और पर्सन को ऐड कर सकती हूँ। तो तभी ये सुनकर काई का मूड खराब हो गया। फिर तभी सीन शिफ्ट हुआ रेस्टोरेंट में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि काई, कुसुमी और होनामी ये तीनों साथ में बैठे हैं, जहाँ काई का खून खोलता जा रहा था होनामी को देख कर कि कुसुमी इसे क्यों लाई है अपने साथ। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि कुसुमी अपने साथ होनामी को भी रेस्टोरेंट ले आती है, इसलिए काई चिढ़ जाता है कि ये अपने साथ इसे क्यों लाई है। तो वहीं होनामी स्वीट बनकर पूछती है कि कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं करा, पर कुसुमी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काई और मैं सिर्फ दोस्त हैं। होनामी हंसकर कुसुमी को क्यूट कहती है, फिर काई से कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। तो तब काई रूडली जवाब देता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम आ रही हो तो मैं सच में नहीं आता, और अगर अभी तुम चली जाओ तो मैं बिल्कुल बुरा भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। होनामी का मुंह लटक गया ये सुनकर। तो वहीं कुसुमी काई को रोकती है कि ऐसे बात नहीं करते, पर होनामी कहती है कि मुझे काई के इस एटीट्यूड की आदत है। फिर वो पूछती है कि काई, तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। काई कहता है कि जो लड़कियां परफ्यूम लगाती हो, मगर कुसुमी काई की इस हिंट को समझने की जगह कहने लग जाती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें परफ्यूम पसंद नहीं है, लेकिन अच्छा है कि तुम मेरा दिया हुआ परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हो, देख लेना इसकी फ्रेग्रेंस तुम्हारी मॉम को भी पसंद आएगी। तो तब कुसुमी का ऐसा रिप्लाई सुनकर काई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर कुसुमी होनामी से पूछती है कि क्या तुम्हें परफ्यूम पसंद है। तो तब वो कहती है कि मैंने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया है। कि तभी कुसुमी को मुकाई की कॉल आई, इसलिए वो बाहर चली जाती है, जिसके जाते ही होनामी सीधा काई से पूछती है कि क्या तुम कुसुमी को लाइक करते हो। तो तब काई कहता है कि जो भी हो, जब मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती है तो इस डेट का कोई मतलब नहीं। होनामी स्माइल करके कहने लगी कि मुझे तुम पसंद हो, इसलिए कुसुमी ने आज सब अरेंज कराया था। तो वहीं बाहर कुसुमी मुकाई से बात करती है कि हम कल मिलते हैं कॉलेज के बाद। फिर कॉल कट करके
जब उसने अंदर देखा कि होनामी स्माइल कर रही है तो उसे लगा कि सच में काई और होनामी साथ में अच्छे लगते हैं। फिर वो सोचने लगी कि काई उसका कितना अच्छा दोस्त है, तो सोचो वो कितना अच्छा बॉयफ्रेंड बनेगा। फिर कुसुमी अंदर गई और वहाँ से ये बहाना करके जाने लगी कि मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है, लेकिन कुसुमी के जाते ही काई भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है, जिस वजह से होनामी का और मुंह बन गया कि जैसे उसकी कोई भी वैल्यू नहीं। बाहर काई जाकर कुसुमी को रोकता है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी, तो तब वो कहती है कि तुम होनामी को अकेला छोड़कर क्यों आए हो। काई ने कहा कि वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये बताओ कि तुम एकदम से हमें साथ क्यों लाना चाहती हो। तो तब कुसुमी कन्फेस करती है कि उसको और बाकी सभी लोगों को ये लगता है कि काई और होनामी साथ में अच्छे लगते हैं। तो तब काई कहता है कि लेकिन तुम्हें एक बार मेरी मर्जी भी तो जाननी चाहिए थी। तो तब कुसुमी कहती है कि मैं बस देखना चाहती थी कि जब तुम इतने अच्छे दोस्त हो तो फिर तुम बॉयफ्रेंड कितने अच्छे बनोगे। काई को कुसुमी की ये बात समझ नहीं आती, इसलिए वो वापस से पूछता है, लेकिन कुसुमी टॉपिक अवॉइड करके जाने लगती है कि तभी काई उसका हाथ पकड़कर रोकता है और डायरेक्ट पूछता है कि क्या कभी तुम्हारे दिल में मुझे लेकर फीलिंग्स आई हैं। जो सुनकर कुसुमी शॉक रह गई, इसलिए एकदम से हाथ हटाकर कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस हमेशा से तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझा है और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी। और फिर इतना कहकर वो जल्दबाजी में यहाँ से चली गई, जबकि काई वहीं खड़ा रह जाता है। फिर कुसुमी दूर रुककर सोचने लग जाती है कि क्या सच में मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं काई को पसंद करती हूँ। और फिर तभी वो रोड पर ही चिल्लाने लग जाती है एंड सब लोग उसे ही देख रहे थे, क्योंकि कुसुमी काई की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। तो वहीं दूसरी तरफ होनामी अपने घर आ गई और सीधे बाथरूम में जाकर वो शाहरुख के नीचे खड़ी हो गई और कुछ सोचने लग जाती है, जैसे कि वो काफी ज्यादा गुस्सा है। फिर नेक्स्ट डे जब काई स्कूल आया तो सकुरो एंड माधुरी उसको बताती हैं कि तुम्हें पता है होनामी तुम्हें डेट करना चाहती है। काई कहता है कि तुम्हें ये बात किसने बताई। तो वो दोनों कहती हैं कि हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है। जो सुनकर काई बाहर चला गया एंड तभी कुसुमी उसे मिल गई। दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं। फिर कुसुमी कहती है कि सॉरी मैंने कल तुम्हारी कॉल नहीं उठाई थी। तो तब काई कहता है कोई बात नहीं, लेकिन आज उठा लेना क्योंकि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। फिर वो कुसुमी से कहता है कि होनामी की हेल्प करना बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और फिर तभी यहाँ से चला गया। कुसुमी भी अंदर चली गई। फिर उसने एक रूम में कुछ आवाजें सुनी, तो वो अंदर जाके देखती है कि कुछ लोग होनामी के साथ बैठे हैं और उसे तसल्ली दे रहे हैं। एक्चुअली होनामी सबको ये बता रही है कि काई और कुसुमी ने होनामी को बुलाया, लेकिन वो दोनों उसे छोड़कर चले गए थे। इसलिए सभी लोग कुसुमी को देखकर उसे सुनाने लगे कि तुम कितनी बेकार फ्रेंड हो, ऊपर से तुमने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, फिर भी इतना एटीट्यूड दिखाती हो। होनामी स्वीट बनने के लिए कहने लगी कि ऐसा मत बोलो, कुसुमी ने पूरी मेहनत करी थी मेरी काई से बात करवाने की, लेकिन वो लोग कुसुमी को नॉन स्टॉप सुनाते गए, इसलिए कुसुमी का दिल टूट गया और वो बाहर आ गई। फिर होनामी बाहर आकर कहती है कि सॉरी, उन लोगों की बात का बुरा मत मानना। तो कुसुमी कहती है कि कोई बात नहीं। और फिर अब इससे पहले कि कुछ और कह पाती कि तभी होनामी बोली कि तुम मेरी हेल्प कराती रहना, क्योंकि मैं काई से सच में प्यार करती हूँ और सिर्फ तुम ही हो जो हमें एक करा सकती हो। एंड साथ ही कल तुमने मुझसे एक क्वेश्चन करा था ना कि मुझे परफ्यूम पसंद है या नहीं, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो फेक होते हैं और मैं नेचुरल खुशबू पर बिलीव करती हूँ। वैसे ये बात सिर्फ परफ्यूम की नहीं थी, बल्कि कुसुमी को नीचा दिखाने की थी। फिर इतना कहकर होनामी चली गई और कुसुमी को सेल्फ डाउट होने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुसुमी कैफेटेरिया में बैठ गई, जहाँ उससे मुकाई कॉल करके पूछता है कि तुम भूल गई, आज हमें डेट पर जाना था। तो वो सॉरी करती है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। तो तब कुसुमी की आवाज से मुकाई को समझ आ जाता है कि कुसुमी परेशान है, इसलिए मुकाई कहता है कि रुको मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। मुकाई की कॉल के तुरंत बाद कुसुमी को काई कॉल करता है और वो बिना देखे कॉल उठा लेती है, क्योंकि उसे लगा कि मुकाई ही होगा। लेकिन तभी काई कहता है कि मैं मुकाई नहीं बल्कि काई बात कर रहा हूँ और तुम कहाँ हो। तो ये सुनकर वो और परेशान हो गई और उसने फिर से कॉल कट कर दी कि तभी मुकाई यहाँ आ गया और उसके पास बैठा एंड पूछने लगा कि क्या बात है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। तो मुकाई पूछ लेता है कि क्या तुम काई से रिलेटेड किसी बात से परेशान हो। तो तब जाकर कुसुमी पूरी बात बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो काई को पसंद करती है, लेकिन काई उस लड़की को पसंद नहीं करता है। तो तब मुकाई कहता है कि शायद तुम और काई बहुत ज्यादा क्लोज हो। तो तब वो कहती है कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। फिर कुसुमी खुद से मुकाई से कहती है कि देखो, तुमको मैं वापस बताना चाहती हूँ कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा के अपना पूरा फेस चेंज करा रखा है, वरना मैं ऐसी नहीं दिखती थी। इसलिए तुम वापस सोच लो कि तुम मुझे सच में डेट करना चाहते हो या नहीं। तो तब मुकाई कहता है कि देखो, जैसी तुम अभी हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे नहीं पता क्यों,
यानी तुम्हारे लिए इस बात को समझना मुश्किल हो सकता है। कुसुमी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मुकाई पूछ ही लेता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो तब वो कहती है कि देखो तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मुकाई कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। और फिर इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तो वहीं काई कुसुमी के लिए परेशान था क्योंकि वो कॉल का आंसर नहीं दे रही थी कि तभी होनामी काई के पास आकर पूछती है कि क्या तुम कुसुमी को ढूंढ रहे हो। तो तब काई उससे कहता है कि देखो तुम मुझसे दूर रहा करो, यानी क्या तुम्हें सच में नहीं दिखता कि मैं तुम्हें पहले दिन से पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी तुम बार बार मुझसे बात करने की कोशिश करती हो। होनामी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा चिढ़ गई थी, पर जब उसने देखा कि कुसुमी वहाँ आ रही है तो इसलिए होनामी ने जानबूझकर काई को हक कर लिया। कुसुमी ये देखकर शॉक रह गई और जेलस भी हुई। फिर जैसे ही काई ने भी कुसुमी को देखा तो कुसुमी घबराकर जल्दी से यहाँ से चली जाती है। काई को होनामी पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो होनामी को दूर हटाकर उससे कहता है कि तुम सच में बहुत ही बेकार हो। और फिर वो कुसुमी को रोकने उसके पीछे चला गया। वो कुसुमी के पीछे आकर कुसुमी को आवाज देकर रोकता है, फिर कहता है कि क्या तुम मुझसे हमेशा इसी तरह दूर भागती रहोगी। कुसुमी कोई जवाब नहीं कहती तो काई डायरेक्टली उससे कन्फेस करता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, इसलिए अब तुम मुझे अपना फाइनल आंसर दे दो। कुसुमी काई की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक थी, इतनी ज्यादा शॉक थी कि बस चुपचाप खड़ी रही। फिर फाइनली बोली कि तुम इतने अच्छे दिखते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे पसंद करना चाहिए। जो सुनकर काई हर्ट हो गया और कहने लगा कि ये तुम्हारा आंसर है, यानी तुम्हें सिर्फ लोगों के लुक से मतलब है और उनकी फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं। कुसुमी फिर से चुप रही तो तब काई कहता है कि इसका मतलब तुम्हारा आंसर ना है। और फिर इतना कहकर वो टूटे दिल के साथ यहाँ से चला गया। कुसुमी भी हैरान थी और खुद से कहने लगी कि आखिर मैं ये क्या कर रही हूँ। वेल सीन कट होता है और अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ कुसुमी जब अपने घर में थी तो उससे मिरर नीचे गिर के टूट गया और तभी वो सोचने लगी कि पतला और ब्यूटीफुल दिखने के लिए मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी थी और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ और एंड में मैं बस एक प्लास्टिक मॉन्स्टर बनकर रह चुकी हूँ जो अपनी फीलिंग्स भी दिल से नहीं बता सकूं। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि होनामी जब अपने घर से निकल रही थी कि तभी माधुरी उससे मिली और कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ रहती हो, यानी मैंने तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं था। तो तब वो कहती है कि मैं जल्दी निकल जाती हूँ ना, शायद इसलिए। फिर माधुरी कहती है कि अब तो हम मिलते रहेंगे एंड उससे साथ में बस स्टॉप चलने का कहती है, लेकिन होनामी मना कर देती है कि मैं वॉक करते हुए कॉलेज जाऊंगी क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। तो तब माधुरी हंसकर कहने लगी कि मुझसे तो ये सब नहीं हो पाएगा और फिर वो उसे बाय करके चली गई। जिसके जाने के बाद होनामी के दिमाग में काई से हुई बातें घूमने लगी, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में चली गई। लेकिन तभी दिखाया गया कि कोई था जो कि छुप के उसको देख रहा था, पर ये पर्सन कौन है अभी पता नहीं चलता है। तो वही कुसुमी जब क्लास में गई तो वो काई की बराबर वाली सीट पर बैठ गई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी, बट काई कहता है कि अब तुम क्या चाहती हो कि सब पहले जैसा हो जाए, जबकि अब ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर इतना कहकर वो सीट चेंज कर लेता है, जिस वजह से कुसुमी को ये सब काफी बुरा लगा। फिर जब वो सकुरो के साथ लंच कर रही थी तो तब भी वो चुपचाप बैठी रहती है। सकुरो कहती है कि जरूर तुमने काई को रिजेक्ट कर दिया है ना। तो ये सुनकर कुसुमी हैरान हुई और हैरानी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तो तब वो बताती है कि मैं हमेशा तुम सबके साथ रहती हूँ, इसलिए मैं सब नोटिस करती हूँ और सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम भी काई को पसंद करती हो। तो तब कुसुमी कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं बस चाहती हूँ कि हमारे बीच सब पहले जैसा हो जाए, यानी मैं काई से बात करना चाहती हूँ और शायद यही मेरी फीलिंग्स हैं। तो तब सकुरो कहती है कि तुम दोनों बहुत स्टूपिड हो, इसलिए चलो जल्दी से सब ठीक कर लो। जिसके बाद कुसुमी जाकर होनामी से क्लास के बाहर मिली और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो एक कैफे में गए जहां होनामी पूछती है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। तो कुसुमी उससे क्लियर कह देती है कि देखो मैं काई के मामले में तुम्हारी अब हेल्प नहीं करा सकती हूँ, तुम क्यूट हो तो बिना मेरी हेल्प के भी सब कर सकती हो। होनामी शॉक रह गई इस बात को सुनकर कि इसने अचानक इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे मना कैसे कर दिया। इसलिए फिलहाल कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरी हेल्प कराई थी वही काफी है एंड थैंक्स मुझे क्यूट कहने के लिए। फिर होनामी अपनी सीट से उठी और कुसुमी के पास जाकर सीरियस आवाज में कहने लगी कि क्यूट होना एक ब्लेसिंग है, इसलिए लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा के क्यूट बनने की कोशिश करते हैं, जिससे फिर हम जैसी नेचुरल ब्यूटी वाली लड़कियों को सफर करना पड़ता है। और फिर इतना कहकर वो यहाँ से चली गई एंड कुसुमी शॉक
शॉक बैठी रह गई होनामी के मुंह से ये सब सुनकर कि क्या सच में होनामी मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है, पर आखिर कब से। यानी कुसुमी ने आज होनामी का असली चेहरा देखा। फिर वो याद करने लगी कि स्टार्टिंग से होनामी उसको इनडायरेक्टली सुनाती रहती थी और कभी उसकी दोस्त थी ही नहीं। इसलिए ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बस परेशान बैठी रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ सकुरो को रास्ते में मुकाई मिला, जो उसे रोककर कुसुमी के बारे में पूछता है कि कुसुमी अब कैसी है, वो कल से मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही है। तो तब सकुरो कहती है कि शायद उसका मूड अभी भी ठीक नहीं है। मुकाई पूछता है कि कहीं वो लड़का यानी काई और कुसुमी दोनों डेट तो नहीं कर रहे। तो तब सकुरो बताती है कि कुसुमी ने तो काई को रिजेक्ट कर दिया है, जो सुनकर मुकाई काफी ज्यादा खुश हो गया और कहता है कि अब तो मैं कुसुमी से जरूर बात करूंगा। सकुरो उसे देखकर मुंह बनाती है कि तुम्हें क्या हो गया। तो वो कहता है कि सॉरी, ये खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब फाइनली लाइन क्लियर है। फिर मुकाई ने सकुरो से कहा कि कुसुमी खुद को लेकर बहुत इनसिक्योर रहती है, जबकि मैं उसे इतनी बार समझा चुका हूँ कि मेरे लिए उसका पास्ट या प्लास्टिक सर्जरी मैटर नहीं करती। मुझे इस बात से मतलब है कि वो अभी कितनी सुंदर दिखती है और उसका नेचर कैसा है, इसलिए प्लीज तुम भी उसे समझाना। और फिर इतना कहकर मुकाई यहाँ से चला गया और सकुरो सोचने लगी कि मुझे तो लगा था कि मुकाई बस कुसुमी के साथ टाइम पास कर रहा है, लेकिन ये तो सच में अच्छा है। अब हमें दिखाया गया कि जब वो अंदर आई तो रास्ते में कुसुमी उसे मिली, इसलिए सकुरो पूछती है कि क्या तुमने होनामी से कहा कि तुम उसकी हेल्प नहीं करा सकती। तो तब कुसुमी काफी उदास हो गई। तो सकुरो ने पूछा कि क्या बात है। फिर तभी सीन शिफ्ट हुआ होनामी की क्लास में, जहाँ वो क्लास के एक लड़के युन को गुड मॉर्निंग करके उसकी तारीफ करती है। वो लड़का चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया और फिर होनामी की फोटोज देखने लगा। एक्चुअली ये वही लड़का है जो सुबह होनामी को छुपके से देख रहा था एंड उसने फोटोज भी क्लिक करी थी, पर होनामी को इस बारे में कुछ पता नहीं है कि ये लड़का रोज होनामी का पीछा करता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुसुमी सकुरो को पूरी बात बताती है कि होनामी ने उसे क्या बोला। यह सब सुनकर सकुरो को बहुत गुस्सा आ गया कि होनामी कितनी बुरी है और सबके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करती है। फिर कुसुमी कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आया कि होनामी कब मुझसे इतनी नफरत करने लगी। कि तभी दोनों एक लड़की की आवाजें सुनती हैं जो काई के पीछे आकर उसे चिढ़ा रहा था कि तुम्हें तो कुसुमी और होनामी दोनों पसंद करती हैं, लेकिन तुम किसे चूज करोगे। काई उसे काफी टाइम तक इग्नोर करता रहा, लेकिन फिर वो लड़का कुसुमी की बॉडी पर कमेंट करने लगा। तो काई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए उसने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया कि जबान संभाल कर बात कर। तो तब वो लड़का कहता है कि तुम इतनी सी बात पर चिढ़ क्यों गए, छोड़ो मुझे और मुझसे अभी माफी मांगो। लेकिन काई उसको नहीं छोड़ता। तो तब सकुरो उन्हें लड़ने से रोकती है एंड कुसुमी फाइनली अपना स्टैंड लेते हुए उस लड़के को कहती है कि पहले तुम्हें मुझे सॉरी करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने कहा वो गलत था। यानी तुम मेरे बारे में कोई बकवास नहीं कर सकते हो, और अगर करोगे तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। वो लड़का हैरान हुआ और डर गया, फिर सॉरी करके यहाँ से चला जाता है, जबकि बाकी सब भी काफी ज्यादा हैरान थे कि कुसुमी ने पहली बार खुद का स्टैंड लिया है। अब हम देखते हैं कि काई और कुसुमी साथ में घर जा रहे थे। तो तब काई कहता है कि मुझे इन जैसे लोगों पर काफी गुस्सा आता है और मन करता है कि इनको मैं मारता जाऊं जो ऐसे कमेंट करते हैं। तो तब कुसुमी कहती है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक तरीके से वो लड़का भी सही कह रहा था, हूँ तो मैं प्लास्टिक ब्यूटी ही। तो तब काई कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग तुम्हें ये सब कहते हैं और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों को फालतू बोलता देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है, पर मैं इस बारे में ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए मुझे और बुरा लगता है। तो तब कुसुमी बस उसकी बातें सुनती गई कि काई कैसे मेरे लिए परेशान है और सबसे मेरे लिए लड़ना तक चाहता है। काई कहता है कि चलो छोड़ो ये बातें, अब हमें घर चले जाना चाहिए। और फिर जब जैसी काई आगे चला गया कि तभी अचानक कुसुमी पीछे से चिल्लाई कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन उसी टाइम एक ट्रेन साइड से जा रही होती है, जिस वजह से काई ने कुसुमी की बात नहीं सुनी। कुसुमी को बुरा लगता है कि उसने फाइनली अपनी फीलिंग कन्फेस करी थी, लेकिन काई सुन नहीं पाया और फिर तभी वो भी दूसरी डायरेक्शन में चली गई। तो अब ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि कुसुमी कब काई को फाइनली अपनी फीलिंग्स बताएगी एंड उन्हें जानकर काई कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.